ईरान के लिए सूरत हाल इंतहाई संगीन और तकलीफ देह होगी। ट्रंप की जानिब से एक बार फिर धमकी दी गई है। इसी बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, रोज़ एक धमकी आ जाती है, रोज़ यही कहा जाता है कि हम हमला कर देंगे या इस तरह की बातें की जाती हैं। क्या होने जा रहा है? देखिए, होने क्या जा रहा है ये तो मैं पहले से दिन से कह रहा हूँ कि ईरान पर उसने कब्ज़ा करना ही करना है। आज सुबह भी मुझसे किसी ने ये सवाल किया था और ये पूछा था कि क्या ईरान पर हमला होगा, तो मैंने उनसे कहा था कि ये होगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन ये हमला अब जिस तरह से हम समझते हैं कि एक जंग होगी और ईरान को फ़तह कर लिया जाएगा, वैसा नहीं होगा। ये बिल्कुल अलग से एक जो है तरीक़ाकार अपनाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि ईरान के एटमी असासों पर कब्ज़ा कर लिया जाए। यानी कमांडोज़ उतरें और वो जितना इनरिच जो उसके पास यूरेनियम मौजूद है उसको अपने कब्ज़े में ले लिया जाए और तमाम न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उन पर काबज़ हुआ जाए और उसके बाद जो है ईरान में कोई कठपुतली हुकूमत जो है तश्कील दे दी जाए। इसके लिए मैंने आपके साथ पहले भी एक व्लॉग किया था और मैंने आपसे कहा था कि ये वेनेज़ुएला प्लान जो है 2 इसको कह लें। और लेकिन ये क्या मॉडल वाकई इतना आसान है कि कमांडोज उतरे, देखिए मैं आपको बताऊं मुझे उनकी जो साइट्स हैं वहाँ से यूरेनियम अफज़ुदा की भी उठाएं और लेकर चल जाएं? ये इतना आसान है? अगर एक चोर की एक चोरी कामयाब हो जाए ना तो उसको लगता ये है कि उसके लिए हर चोरी आसान है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आपका पंजाबी कहते झाका उतर जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको लगता ये है कि शायद वेनेजुएला पर कब्ज़ा हो गया तो ईरान पर भी इस तरह से हो सकता है। यानी मॉडल ऑफ फ्रेमवर्क उसका वही है। वही बैरी बेरा जो है उसको भिजवाया जा रहा है और उसको जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है यही वेनेजुएला में गया था, यही अब यहाँ पर भी जा रहा है और उसको भिजवाने का मकसद यही है कि इसमें से मरीन्स जाएंगे और जाकर कब्जे देखिए उन्होंने अपना प्लान मुकम्मल किया हुआ है, इसीलिए वो बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं। और आज डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान जिस धमकी का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दूसरा जुमला आप ज़रा सुने, वो कह रहे हैं कि 1 माह में ये मुज़ाकरात मुकम्मल। इसका मतलब ये है कि वो कुछ टाइम गेन करना चाह रहा है ताकि उसका दूसरा बहरी बेरा भी जो है वो पहुँचे, क्योंकि ईरान ने किसी तौर पे भी सरेंडर नहीं करना है। अगर ईरान ने सरेंडर करना होता तो ईरान अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनको रशिया के हवाले, उसकी ऑफ़र के बावजूद उसने रशिया के हवाले नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि ईरान तेज़ी के साथ अपने काम को जो है वो सरअंजाम दे रहा है। अगर उसने सरेंडर करना होता तो वो तो पिछले साल जब इसराइल से नहीं, जंग हुई उससे भी तब पहले कर तब से भी देता। पहले कर देखें, देता वो। ईरान ने 79 से लेकर आज के दिन तक पाबंदियों का सामना है और उसको ना उस तक कोई असला पहुंचने दिया गया, ना उसको इजाज़त है कि वो कहीं से लेके आए और दूसरे ममालिक पर पाबंदी है कि वो उसको दे कुछ नहीं सकते थे। इस सारी पाबंदियों के बावजूद ईरान 79 से आज तक अगर हिसाब लगाएं तो 46-47 सालों में भी वो झुका नहीं है। मिसाइल आप टेक्नोलॉजी, मुझे बताएं, ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मिसाइल अब टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने अपना फाइटर जेट भी बना लिए। जी बिल्कुल, कहर 313 जो है और उसका 5th जनरेशन और ये जहाज़ सब होगा। तमाम पाबंदियों के बावजूद जो उन्होंने बनाया। अब आप मुझे बताएं, वह ईरान भी जो है चाहता है कि ये जंग ना हो, मैं ये 100% है। लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हर आने वाले दिन के साथ इन मुज़ाकरात को लेकर एक धमकी लॉन्च करते हैं। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, और मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई जिस पर आपने एंड पे कहा था ये मजाक है। ये इस बात तक आने हैं कि जो पासदारान इनकलाब हैं उनकी तादाद कम जी जाए। इस वक्त उनकी तादाद जो है 9.5 लाख है। यानी 9.5 लाख वो अफराद हैं जिन्होंने सर पर कफन बांधा हुआ है। और सर पर कफन बांधने का मतलब ये है कि वो जो हैं वो अमेरिका से टकराने के लिए तैयार हैं। तो दुनिया की कोई फ़ोर्स जो है ऐसे लोगों से जो कि शहादत की तमन्ना लेकर निकलते हैं उनके सामने ठहर नहीं सकती है। तो ये बड़ी फ़ौज हो, फ़ज़ाई हो, समंदरी हो, हवाई हो, ये इस तरह से किसी एक मुल्क पर कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं कि 9.5 लाख फ़ौज के साथ वो मुकाबला कर सकते हो। इतनी बड़ी फ़ोर्स के साथ एक पीछे बड़ी आबादी शामिल है। ये ऐसा नहीं है कि पासदारान इनकलाब के पास पीछे बैकअप में कुछ नहीं है। उनके तमाम लोग जो हैं इस हमले के लिए तैयार हैं। मैं वीडियोस देख रहा था, ईरान से आई एक दोस्त ने भिजवाई और वहाँ पर उन्होंने रैंडमली लोगों से बात की, तो वो इसको शैतान अज़ीम अमेरिका को कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो कहते हैं कि जी इस शैतान अज़ीम को जो है किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर ये हमलावर हो तो हमारी जानें हाज़िर है, मेरा बच्चा, औरत कहती थी मेरा बच्चा हाज़िर है,
वो कहते हैं मेरी दुकान आमिर हाजिर भाई है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही उसने है। कहा, छोड़ दें सारा मैंने और आपने इस पे कई दफ़ा बात की है कि वो तो उनके जितने लोग हैं आम आवाम वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम जंग के मैदान में कूद जाएं। ईरान की कौमियत परस्ती की दुनिया में और कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मैंने उसकी ज़ुबान, कल्चर, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, मैंने सबकी मिसाल आपको दी थी कि उन्होंने कभी ये दौरे ग़ुलामी उस तरह का देखा ही नहीं है। और वो अपने अपने ही कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपनी तहज़ीब, अपने मुल्क से जितना प्यार करते हैं, तमाम मुल्कों के लोगों को ऐसे ही प्यार करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है, ये उस तरह से कारगर नहीं होगी। ईरान इस तरह से झुकने वाला नहीं है। ईरान सर पर कफन बांध चुका और ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप करना चाहें तो इस पर भी बात हम कर सकते हैं कि ईरान के क्या न्यूक्लियर पावर जो है उसकी हिफाजत ईरान के जो है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, और उसमें क्या चीज़ें जो हैं उसने नई डेवलप की हैं। लेकिन अभी तक जो है मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो वन साइडेड बयानात और वन साइडेड लोडेड जो है चीज़ों को फोकस कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ईरान से आने वाली ख़बरों को उस तरह से हाईलाइट नहीं करता है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर तमाम दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल तमाम मीडिया जो है उसको उछालता है और वो उस धमकी को ख़ास कर जो है हाईलाइट करता है, जो वो अपने बैनुल सतूर जिसको हम कहते हैं कि अंदरूनी खाना जो बात होती है वो करता है। यानी उसने कहा मुज़ाकरात हमें, मुझे लगता है मैं ईरान के साथ कामयाब हो गए, ईरानी विशफुल हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और अगर नहीं मानना तो मैं उसको तबाह करूँगा, मैं उसको बर्बाद करूँगा, ख़तरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो एंड पे आके पॉज लेके जिसको हम ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं, वो ये ईरान को मारने वाली बात करता है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अमेरिका इज़राइल के कहने पर ये तमाम ड्रामा रचा रहा है, वो टाइम गेन कर रहा है, वो चाहता है कि बारी बारी अपनी शराइत जो हैं, जो कि 4 शराइत मैं बता चुका हूँ कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है रोल बैक हो, उसका मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक हो, पासदारान इनकलाब की तादाद कम की जाए और ईरानी तेल कंपनीज़ पर उसकी इजारादारी हो और वो तेल जो है अमेरिकन कंपनीज बेचेंगी और निकालेंगी। ये वो 4 चीज़ें हैं जिनको लेकर वो आया हुआ है। अभी उसने सिर्फ न्यूक्लियर पर बात शुरू की है। जब इस पर बात मुकम्मल होगी, लेट से अल्लाह ना करे ईरान ये कह दे कि मैं रोल बैक कर लेता हूँ, चलें जी मैं नहीं करता, असला नहीं बनाऊँगा, भेजें आप चेक करा लें, तो दूसरा मुतालबा सामने आ जाएगा, वो मिसाइल वाला आ जाएगा, क्योंकि ईरान ICBM पर काम कर रहा है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा और उसके बाद वो पासदारान इनकलाब पर आ जाएंगे कि ये साढ़े 9 लाख की फ़ौज जो है ये तो आपकी मईशत पे बोझ है, लिहाजा इस बोझ को कम किया जाए और इसकी तादाद कम करके कोई 3-4 लाख के करीब लाई जाए, जो अमन व अमान को देखेगी और सरहदी बाउंड्रीज़ को देखेगी। और उसके बाद चौथा मुतालबा वही जो वेनेजुएला के साथ किया कि तमाम कंपनी जो रशियन थी, चाइनीज़ थी और लोकल कंपनीज़ थी, उनको चलता किया और उसकी जगह अमेरिकन कंपनीज़ आगे राज वेनेजुएला का सारा तेल कतर के ज़रिए बेचा जा रहा है और पैसा जो है वेनेजुएला में नहीं कतर में जमा किया जा रहा है और बजट पर उनको पैसा दिया जाएगा। ये वो फार्मूला या प्लान है जिस लेकिन पर आमिर भाई, अमेरिका ये फार्मूला या प्लान, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ कामयाब होगी। ये सब बातें ही और क्या सराइयाँ ही रहेंगी। मर्जी प्लान कर लें और कहते हैं कि ईरान ना झुकने वाला है ना घुटने टेकने वाला है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये बड़ी मशहूर कहावत है और इसका कुरान में भी जिक्र है कि ये जितनी भी तदबीरें करे अल्लाह इनसे बेहतर तदबीर करने वाला ऐसे ही। है। ये जो है मैं समझता हूँ कि ईरान जो है इसको इसी तरह से खड़ा रहना चाहिए। ये खड़ा रहा तो अमेरिका को हौसला नहीं होगा और उसकी भी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हौसला नहीं हो रहा और क्यों ये मुज़ाकरात की तस्वीर पड़ रहा है, ये इसके पीछे क्या साजिश है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।